नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। लूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम भारतवासियों के लिए आज एक बहुत ज़्यादा खुशी का पल है, क्योंकि हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो आज एक नया सैटेलाइट लॉन्च करने जा रही है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा कंबाइंड रूप से एक सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से शाम 5:40 पर लॉन्च किया जाएगा। 30 जुलाई सन 2025 यानी आज शाम 5 बजे लॉन्च किया जाएगा। यह सैटेलाइट अमेरिका और भारत का कंबाइंड सैटेलाइट है, जो कि पृथ्वी की निगरानी करने के लिए लॉन्च किया जा रहा है। यह सैटेलाइट बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि ये पृथ्वी के ऊपर एक कैमरे की तरह निगरानी करेगा। जैसे कि पृथ्वी के ऊपर एक बड़ी सी आंख बना के टांग दी गई हो, ये सैटेलाइट उस तरीके से कार्य करेगा। दोनों स्पेस एजेंसी इसरो और नासा ने मिलकर इस सैटेलाइट को एक बहुत अच्छा नाम दिया, जिसका नाम है निशार, जिसकी फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार। ये एक सिंथेटिक एपरेचर रडार है, जो कि स्पेशल टाइप ऑफ रडार होते हैं रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करने के लिए। इसको पृथ्वी से 750 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ाया जाएगा, जिसको भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा मिलकर अंजाम देंगे। इसका नाम होगा निशार। कहीं कहीं आपको इसका नाम सिंथेटिक एपरेचर रडार सार भी मिल सकता है। सार बोले या निसार बोले, मतलब एक ही है। यानी कि एन जो है, एन नासा को दर्शाता है और आई इसरो को दर्शाता है। आगे सिंथेटिक एपरेचर रडार है। ये जो आपको फिगर दिख रही है बोर्ड पर, ये क्या है? ये रडार लगा हुआ है इसमें, यानी सिंथेटिक एपरेचर रडार। साइड में सोलर पैनल है और बीच में मशीनरी है, जो कि सेंसिंग डिवाइस होते हैं। यानी किसी भी सैटेलाइट को चलाने के लिए सेंसिंग डिवाइस, मेजरिंग एंड ऑब्जर्वेटिंग कैमरास और डिवाइस होते हैं, जो कि एक सैटेलाइट को बनाते हैं। इस सैटेलाइट की अगर बात करें तो ये सैटेलाइट 23 क्विंटल वजनी है, यानी 2300 किलोग्राम वजन का सैटेलाइट है। वैसे तो इसरो सैटेलाइट उड़ाता ही रहता है, लेकिन इसरो के सभी सैटेलाइट्स का कार्य अलग अलग होता है। ये सैटेलाइट कुछ खास है। इसका कार्य होगा पृथ्वी की फोटो कैप्चर करना, यानी कि जो पृथ्वी है इसके चारों तरफ उड़ता रहेगा और 12 दिन में एक चक्र पूरा करेगा। यानी 12 दिन में संपूर्ण, यानी सभी देशों की यात्रा कर लेगा। साथ ही साथ उनकी हो रही गतिविधियों की फोटो भी कैप्चर करेगा, यानी वीडियो और फोटो कैप्चर करता हुआ चलेगा। वीडियो और फोटो तो कैप्चर करेगा ही करेगा, साथ में मिट्टी के अंदर तक की फोटो कैप्चर कर लेगा। यानी कि 25 सेंटीमीटर तक, 25 सेंटीमीटर, लगभग 1 फुट तक रेडियो वेव्स पेनिट्रेट करके अंदर तक की फोटो निकाल लेगा। यानी कि अगर आतंकवादी छिपे हैं, आपने देखा होगा बंकर बना के आतंकवादी छिप जाते हैं बॉर्डर एरियाज में, उनकी फोटो भी कैप्चर करने में सक्षम होगा ये सैटेलाइट। इसीलिए इसरो और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा इस सैटेलाइट को कंबाइंड रूप से अंजाम देंगे। आज शाम 5:40 पर उड़ाया जाएगा। हमने बात कर ली कि इस सैटेलाइट का कार्य क्या होगा और कौन कौन इसको उड़ा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि इस सैटेलाइट को उड़ाया कैसे जाएगा। यानी इसरो जो उड़ाने जा रहा है आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से, इसको लॉन्च कैसे किया जाएगा। लॉन्च करने का वही पुराना तरीका है, जीएसएलवी रॉकेट, यानी पुराना जो हमारा रॉकेट है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उसी की चोंच पे रख के जो फिगर आपको दिख रही है, फोटो दिख रहा है, इसी के ऊपर जो ये डिब्बा सा रखा है, ये डिब्बा सा रखा है, यही सिंथेटिक एपरेचर रडार है, बॉक्स के अंदर बंद है। और इसको पृथ्वी से, यानी जहां मैं खड़ा हूं, जहां हम सभी उपस्थित हैं, यहां से लगभग 750 किलोमीटर, यानी 750 किलोमीटर ऊंचाई पर इस सैटेलाइट को उड़ाया जाएगा। जहां पर उड़ाया जाएगा उस जगह को बोला जाता है लोअर अर्थ ऑर्बिट, लियो। लियो का मतलब होता है, लियो क्या है? वहां पर ग्रेविटी लेवल और ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल 0 हो जाता है। और जहां पर ग्रेविटी नहीं होती है, वहां पर न्यूटन का पहला और दूसरा नियम फॉलो होते हैं। कोई वस्तु जहां पर उपस्थित है वहीं रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, यानी जब तक किसी वस्तु पर फोर्स न लगे उसका मास मूवमेंट कर ही नहीं सकता। तो पृथ्वी से 750 किलोमीटर ऊंचा उड़ाने का उद्देश्य यही रहता है कि जब हम नीचे से सैटेलाइट उड़ा दें, वो पृथ्वी पर वापस न गिरे और हम उसे मूवमेंट करा देते हैं हल्का सा। जब हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं तो भाई उसमें धक्का तो दे ही देते हैं। न्यूटन ने यही तो कहा था, जब तक किसी वस्तु पर बाहरी बल न लगे वो वस्तु या तो खड़ी रहेगी या चल रही है तो चलती ही रहेगी। तो हमने इसको जब धक्का दे दिया अंतरिक्ष के अंदर,
तो इसको ब्रेक लगाने वाली वस्तु वहां है अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि ब्रेक लगता है भैया ग्रेविटी से, गुरुत्वाकर्षण बल से लगता है किसी भी में ब्रेक, चाहे वो गाड़ी हो चाहे जो भी वस्तु हो, उसमें ब्रेक लगाने का मुख्य उद्देश्य होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और जब अंतरिक्ष में ग्रेविटेशनल फोर्स है ही नहीं और हमारा सैटेलाइट एक बार धक्का देके चलना स्टार्ट कर दिया तो ये लाइफ टाइम चलता ही रहेगा। तो जब चलता ही रहेगा तो इसमें इंजन की कोई जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। वैज्ञानिकों के द्वारा जो सैटेलाइट यानी उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं, इनमें कोई भी इंजन नहीं होता है, ये ऑटोमेटिकली ही मूवमेंट करते रहते हैं। यानी एक बार चल दिए तो न्यूटन के नियम के अनुसार ये घूमते ही रहते हैं। यानी इस सैटेलाइट की उम्र होगी लगभग 5 साल, 5 साल इसका कार्यकाल है, तो 5 साल तक ये बिना किसी ईंधन के मूवमेंट करता ही रहेगा, क्योंकि वहां ग्रेविटेशनल फोर्स अवेलेबल नहीं है, तो इसमें ब्रेक नहीं लगेगा। अच्छा सर, जब इसमें इंजन नहीं है तो इस सोलर पैनल का कार्य क्या है? सोलर पैनल केवल और केवल इसकी मशीनरी को चलाने के लिए हैं। यानी मशीनरी, जो कैमरा लगे हैं, सेंसिंग डिवाइस लगे हैं, ऑब्जर्वेटरी डिवाइस लगे हैं, उनको चलाने के लिए है। सेम ही जैसे मोबाइल फोन चल रहा है, तो मोबाइल फोन जो कैप्चर कर रहा है वो बैटरी की सहायता से कर रहा है ना, तो इसमें भी एक बैटरी का कार्य करेंगे सोलर पैनल। लेकिन किसी गाड़ी को चलाने के लिए इंजन की जरूरत होती है, इसमें कोई भी इंजन नहीं होता है, ये बिना इंजन की गाड़ी है जो कि एब्सेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स में ऑटोमेटिकली ही मूवमेंट करती रहेगी। तो यहां मान लिया इसको लियो में उड़ाया जाएगा पृथ्वी से लगभग 750 किलोमीटर ऊंचाई पर। नासा इसको कंबाइंड रूप से उड़ा रहे हैं, इसका नाम है निसार। सबसे खास बात क्या है कि इसरो और नासा मिलकर एक बड़े मिशन को अंजाम दे रहे हैं। अभी तक इसरो और नासा ने कंबाइंड रूप से ऐसा कोई मिशन नहीं किया था, तो इससे इसरो की रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा ऊंची हो जाती है, क्योंकि नासा जो है भैया सुपर पावर कंट्री की स्पेस एजेंसी है। यानी अगर नंबर 1 पर रखा जाए तो नासा है, तो इसरो की रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो सुपर पावर कंट्री की स्पेस एजेंसी के साथ एक मिशन करने जा रहा है। इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के पीछे मुख्य उद्देश्य यह होगा प्राकृतिक आपदा, जो डिजास्टर वगैरह आते रहते हैं, आपदाएं आती रहती हैं, उनका पता लगाना, ज्वालामुखी विस्फोट का पता लगाना और जलवायु परिवर्तन का पता लगाना। जैसे आप देख पाते हैं वेदर कंडीशंस अपने मोबाइल पर कि कल बारिश आने वाली है, तो अब और ज्यादा सटीकता से इसरो आपको जानकारी दे पाएगा। क्षण क्षण भर की जानकारी इस सैटेलाइट की सहायता से इसरो हम तक पहुंचा पाएगा। कई ज्ञानी बात करते हैं कि भाई ये इसरो क्या करता रहा है, सैटेलाइट उड़ाता रहता है, इनका उद्देश्य क्या है, ये इतना पैसा खर्च क्यों करते हैं? बहुत से ज्ञानी मिल जाएंगे आपको ऐसी बात करते हुए। हम और आप घर पर बैठकर जो फैसिलिटीज का आनंद ले रहे हैं ना, इंटरनेट चला रहे हैं, वेदर कंडीशंस को पता कर ले रहे हैं कि भाई कल बारिश आने वाली है, न्यूज मिल रहा है टाइम टू टाइम, ये सब इसरो का ही कारनामा है। जो इसरो ने सैटेलाइट उड़े हैं, उन्हीं सैटेलाइट की सहायता से ही सिग्नल मिल पाते हैं मोबाइल्स को भी, और जितने भी सिग्नल वाले डिवाइस होते हैं वो सभी सैटेलाइट की सहायता से ही चल पाते हैं। किसी भी देश की तरक्की में, किसी भी देश के डेवलपमेंट में सैटेलाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। बॉर्डर सिक्योरिटीज की बात हो, निगरानी करने की बात हो, वेदर कंडीशंस की बात हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात हो, चाहे कोई भी जो भी कार्य हो रहा है वो बिना सैटेलाइट के डाटा के करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, तो सैटेलाइट किसी भी देश की उन्नति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। निसार सैटेलाइट के लॉन्च होने से इंडियन इसरो की शक्ति में इजाफा होगा। इजाफा क्यों होगा भाई? आने वाले समय में लगभग सन 2030 तक हम अपना स्पेस स्टेशन बनाने वाले हैं, जिसका कार्य आरंभ हो चुका है। स्पेस डेक्स नाम से हमने एक मिशन उड़ाया था अभी कुछ समय पहले, वो स्पेस स्टेशन से रिलेटेड ही था। अभी कुछ समय पहले, अभी 1 महीने पहले हमारा देश का एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में गया था, जो कि ट्रेनिंग लेने गया था स्पेस स्टेशन में, क्योंकि भविष्य में हम अपना स्पेस स्टेशन उड़ाने जा रहे हैं। तो स्पेस स्टेशन को उड़ाने के समय हमें ये निसार सैटेलाइट सटीक जानकारी दे पाएगा वेदर कंडीशंस की। ठीक है ना, यानी हम एक तरीके से एक कैमरा टांग रहे हैं अंतरिक्ष के अंदर, जो हमें सारी जानकारी जुटा पाएगा अंतरिक्ष की। मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो अमेरिका कंट्री है ना, अमेरिका यूएसए, ये बहुत ज्यादा चालाक कंट्री है। ये वही यूएसए है जिसने भारत के जीएसएलवी रॉकेट को बनाने के लिए इंजन देने से मना कर दिया था, और साथ ही साथ सभी देशों से बोल दिया था ना तो मैं इंजन दूंगा भारत को, ना ही तो मैं देने दूंगा। रसिया पर भी इसने सैंक्शन लगाने की धमकी दे दी थी कि रसिया भी भारत को जीएसएलवी रॉकेट को उड़ाने के लिए इंजन नहीं देगा। लेकिन हमारे देश की स्पेस एजेंसी इसरो ने
सेल्फ डेवलप्ड इंजन बना दिया, यानी अपना स्वयं विकसित क्रायोजेनिक इंजन बना लिया। किसी भी सैटेलाइट को उड़ाने के लिए क्रायोजेनिक इंजन का बहुत बड़ा रोल होता है। ये वही अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, वही अमेरिका है जिसने भारत को क्रायोजेनिक इंजन देने से बिल्कुल साफ मना कर दिया था। आज वही समय है, आज अमेरिका हमारे साथ मिशन कर रहा है। यानी एक समय पर अमेरिका हमारे सैटेलाइट को उड़ने से रोक रहा था, क्रायोजेनिक इंजन देने से रोक रहा था, और आज हमारी उन्नति को देखकर अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा हमारे साथ मिशन करने के लिए तैयार है। तो इसीलिए बोलते हैं भैया, जहां पैसा है वहां डेवलपमेंट है, वहां साथी हैं। यानी अगर आप सक्सेसफुल हो तो आपके साथी भी होंगे। जब तक आप सक्सेस नहीं हो, आपका कोई भी रिलेटिव्स नहीं, आपका कोई दोस्त आपका साथ नहीं देगा। बहुत कम लोग होंगे जो आपके मुश्किल दिनों में, ग्रोइंग डेज में, यानी कि जब आप ग्रो कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं, किसी भी चीज का स्टार्टअप कर रहे हैं, आपका साथ देंगे। लेकिन जैसे ही आप डेवलप्ड होंगे, आप सक्सेसफुल होंगे, बहुत सारे लोग आपके साथ खड़े हो जाएंगे। जैसे कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा आज भारत के साथ खड़ी है। एक समय वो भी था जब इसने क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया था, क्योंकि ये साफ साफ जानता था अगर मैं क्रायोजेनिक इंजन नहीं दूंगा भारत को, तो भारत का जो GSLV रॉकेट है वो सैटेलाइट लेकर नहीं उड़ पाएगा अंतरिक्ष में, यानी बड़े मिशन नहीं कर पाएगा। लेकिन हमारे देश में एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम था, क्या नाम था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। उन्होंने भी ठान लिया कि मैं अपना स्वदेशी इंजन बनाऊंगा। तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने अपना स्वदेशी इंजन विकसित करके दिखा दिया। मिसाइल तो बना ही बनाई, साथ में इसरो के लिए रॉकेट भी बना के दे गए। तो भैया, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के एक सच्चे देशभक्त वैज्ञानिक हुए हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।